और ये जो जनसुराज पार्टी है ये सबसे ख़त्म पार्टी है। वो बोलती है कि AIM वो हैदराबाद में क्यों लड़ेगा भाई? का चेहरा देखकर वोट देंगे आप? मोदी जी को काम देख के चेहरा क्या, चेहरा कुछ नहीं है, काम उनका सबसे बढ़िया। क्या लगता है कौन किस पर भारी पड़ेगा? सबसे भारी अभी तो चल रहा है बीजेपी। बीजेपी भारी पड़ेगी? हाँ, क्योंकि हम वहाँ से बिलोंग करते हैं जहाँ वहाँ के लालू यादव के घर है, लेकिन वहाँ भी माहौल चल रही है बीजेपी की। तेजस्वी यादव अगर जीत जाएंगे, जो पढ़ने लिखने वाला है, जो सरकारी नौकरी अगर मिल गया तो बहुत अच्छा की बात है। नमस्कार, स्वागत है आपका DV लाइव में। मैं हूं आंचल और इस वक्त DV लाइव की टीम मौजूद है पटना में। लगातार जो है आपको चुनावी कवरेज हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हम जो पटना की 14 सीटें हैं उनमें से एक है दानापुर, उस सीट पर आज हम मौजूद हैं। और आप मेरे पीछे बोर्ड भी देख सकते हैं दानापुर का। ये है दानापुर का रेलवे स्टेशन, जहाँ मेरे पीछे आप ट्रेनों को देख रहे होंगे। ट्रेनें तो खैर आती जाती रहती हैं, लेकिन चुनाव में अब किसके हाथ में ये सत्ता आएगी वो यहीं से तय होना है कहीं ना कहीं, क्योंकि इस सीट पर दानापुर पर RJD वर्सेस BJP है। मतलब RJD और BJP के बीच में मुकाबला है और RJD से उतारा गया है रीतलाल यादव को, तो वहीं RJD के रीतलाल यादव का मुकाबला है रामकृपाल यादव से। यानी कि ये कहीं ना कहीं RJD की साख की बात आ गई है। और आपको मैं इतना बता दूं कि हाल ही में लालू यादव ने भी इस सीट पर जो है प्रचार किया था, वो खुद मैदान में उतरे थे। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है वो यादव वर्सेस यादव की लड़ाई में बहुत बड़े सवाल खड़े करती है, सवाल पैदा करती है। और इसीलिए अब लालू यादव को प्रचार के लिए खुद ही मैदान में उतरना पड़ा, यानी कि उन्हें खुद कमान संभाली और खुद मैदान में उतरे और प्रचार भी किया अपने उम्मीदवार के लिए। लेकिन यहाँ की जनता क्या तय करती है, यहाँ की जनता क्या चाहती है, वो किसको कैंडिडेट चुनना चाहती है, किसको सत्ता में लाना चाहती है, वो हम यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए जान लेते हैं, चलते हैं कुछ लोगों के पास बात करते हैं। आपका नाम? राजेश कुमार। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हम तो यहाँ दानापुर से वाला। दानापुर से है ना? हाँ, मठियापुर। कैसा है चुनावी माहौल, कैसा है यहाँ पर? चुनावी माहौल तो यही, मतलब कि अभी तो RJD का चल रहा है, रामकृपाल यादव। BJP की तरफ से यादव को उतारा गया है, RJD की तरफ से भी यादव को उतारा गया, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस जो क्षेत्र है दानापुर का विकास हो पा रहा है? विकास तो अभी हो ही रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब अधूरा हो रहा है, आधा मिला जुला के ठीक हो रहा है। जनसुराज जो पार्टी जो इस्टेब्लिश्ड हुई है बिहार में, उनके बारे में पता चला कि वो UN के एनालिटिकल आदमी कुछ थे वो, ठीक है, जो एनालाइज वगैरह करते थे। तो उनका एक अपना आइडियोलॉजी था, ठाउट था कि हम गांधी जी के नक्शो कदम पे चल रहे हैं। गांधी जी ने चंपारण चलाया 1917 में, जो आए वो 1916 में लखनऊ में सेशन हुआ, और वहाँ से जो है ब्रज किशोर प्रसाद जी जो वहाँ से आए, उनको न्योता दिए कि आप चलिए चंपारण, किसान लोगों का एक आंदोलन है, उसके ये नहीं उनके हित में आइए, आंदोलन नहीं सॉरी हित में आना है। तो ये चीज़ अपना आइडियोलॉजी रखें प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर के बारे में ये बोलना चाहते हैं, ये सबसे बड़े एक ऐसा पार्टी है जो हथियारा पार्टी है। इस चीज़ को हम खुल के बोलते हैं। क्यों बोलते हैं खुल के, हम बता रहे हैं। एक जाहिल आदमी को भी अगर आप उठाइएगा और आज के टाइम पे पूछिएगा, देखिए इंडिया जो एक देश है ना, एक प्लेट में 20 किस्म का भोजन है और उसको एक प्लेट में उतार के दे दिया गया है। यानी कि डाइवर्सिटी को यूनिटी बताया गया कि इंडिया की डाइवर्सिटी है, लोकल के लैंग्वेज के बेसिस पर है, आपको कल्चर के बेसिस पे है, आपको पहनावे के बेसिस पे, हर बेसिस पे है। अब कोई एक जाहिल आदमी को उठाइएगा, आप पूछिएगा भैया कि अभी के मौजूदा गवर्नमेंट में जो इंडिया भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी रूल कर रही है कैसी पार्टी है। अब उन्होंने जो करप्शन का नाम दिया कि 2014 में जब BJP गवर्नमेंट जब फर्स्ट टाइम आई थी, तो उन्होंने करप्शन का नाम दिया कि हमको करप्शन जो हटाना है। ये आइडियोलॉजी देने वाले कौन थे? प्रशांत किशोर थे। आज प्रशांत किशोर बोलते हैं कि बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, ये नहीं है। भैया तो आप तो पूरा डाइवर्सिटी को तो आप तोड़ दिए। आप बिहार को छोड़ के पूरे इंडिया को तोड़ दिए। ये उर्दू लैंग्वेज से स्टार्ट हुआ कि उर्दू नहीं, उर्दू लैंग्वेज ये आज मराठी के लैंग्वेज पे बिहार को मारा गया, बिहारी को मारा गया, महाराष्ट्र में मारा गया। तो बिहार के सपोर्ट में हित में कोई भी पार्टी नहीं, ये हम खुल के बोल रहे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो BJP हो, चाहे वो RJD हो, कोई भी पार्टी, सब अपना अपना देख रहा है। अब हमको बताइए, एक पार्टी है AIMIM। अब हमको कोई भी एक आदमी यहाँ पे खड़ा होकर बोल दे कि या वो इंसान किसी देश के हित में है कि नहीं है, कोई खड़ा होकर बोल दे, या पार्लियामेंट का कोई भी एक ऐसा सेशन, 3 सेशन होता है पार्लियामेंट में, ठीक है, एक सेशन में किसी भी सेशन का अगर उनका कोई भी एक ठाउट या उनका कोई भी एक स्टेटमेंट, ऐसा स्टेटमेंट जो देश के अगेंस्ट में होता हो, वो बोल दे। RJD के जो अभी डिप्टी CM थे, क्या नाम था उनका, तेज प्रताप या तेजस्वी यादव, वो बोलते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट हैं। भाई आप कैसे एक्सट्रीमिस्ट, आप उनको शो कीजिए। अरे हम बोल देंगे AIM B टीम है BJP का, तो आप शो कीजिए, आप प्रूफ दीजिएगा ना कि क्या प्रूफ, किस बेसिस पे आप बोल रहे हैं कि हाँ वो B टीम है या C टीम, आप प्रूफ दीजिए।
उससे बेहतर कोई पार्टी नहीं है जो पूरे लोगों को सोच के चले। अब आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि कांग्रेस बोलती है कि बीजेपी ने देश को ये लूटा वो लूटा। भैया 10 तरह की पार्टी इंडिया में है, तो आपको अगर आपको देश को बचाना है तो आपको सबको लेके चलना है। 4 पार्टी इस पार्टी में गई, 4 पार्टी इस पार्टी में गई, कोई माँ बहन को गलियारा पार्लियामेंट में, और यहाँ जब बिहार में आते हैं तो कहाँ जा रहे हैं, तो मोदी जी के मैया गाली बका। कौन बका है? तो बीजेपी बका है। अब लोगों को पता भी नहीं है। सबसे बड़ा जाहिल अगर कोई है पूरे देश में तो इंडिया के देश क्यों, इंडिया के लोग ही जाहिल हैं। क्यों जाहिल हैं? अभी आप देखिएगा, हमारे फादर के टाइम के लोग बता रहे हैं, अभी भी हमारे फादर के लोग जितने भी दोस्त होंगे उनके, गैर मुस्लिम हो, नन मुस्लिम हो, कोई भी हो, उनकी यूनिटी आज भी तगड़ी है। आज के टाइम पे क्यों नहीं है? नहीं हो सकता। लोगों का ठाउट जो है इस कदर चेंज कर दिया गया, इस कदर चेंज कर दिया गया है। हमारा चाइल्डहुड फ्रेंड अगर है, कोई भी है, नन मुस्लिम है या मुस्लिम है, आज के टाइम पे वो वैसा दोस्ती नहीं है। क्यों नहीं है? पहले भी था। आज छठ हुआ है, छठ जो हुआ है, हमारे घर में ठेकुआ आता था भर भर कर, ठेकुआ। हम लोग ठेकुआ खाते थे, होली में जाते थे, ईद में जो लच्छा, जो कटोरा, जो हम लोग के कौम का लोग आता था तो कटोरे में लच्छा मिलता था। जब मेरा नन मुस्लिम दोस्त आता था तो बड़े से प्याले में उसको लच्छा वो मांगता था कि हमको दे, हम खाएंगे भर के इसमें। मगर ये चीज़ को तोड़ दिया गया। और ये जो जनसुराज पार्टी है ये सबसे ख़त्म पार्टी है। वो बोलती है कि AIM वो हैदराबाद में क्यों लड़ेगा? भाई इंडिया में है, यहाँ पे किसी भी पार्टी, कितनी भी पार्टी इस्टेब्लिश हो सकती है, इस पर कोई रोक नहीं है। 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आया, उसके पास आप हमको ये बताइए वो पार्टी के कितने स्टेट में उसके पास है गवर्नमेंट? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और भी कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, उनकी राय जान लेते हैं। अंकल, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है चुनावी माहौल कैसा है दानापुर में? अरे हम लोग तो बीजेपी हैं भाई, शुरू से मोदी जी हैं, मोदी भक्त हैं। मोदी जी के हम बनारस के रहने वाले जोगी भक्त हैं और उनके हनुमान हम लोग का मोदी हैं। तो हम लोग तो शुरू से ही भाजपाई हैं, भाजपाई रहेंगे। जिसका जहाँ सिद्धांत वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे चुनावी माहौल को लेकर यहाँ पर दानापुर? हम लोग मोदी जी को सपोर्ट करते हैं शुरू से जी। तो मोदी जी का चेहरा देखकर वोट देंगे आप? मोदी जी का काम देख के, चेहरा क्या, चेहरा कुछ नहीं है, काम उनका सबसे बढ़िया। इलेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं आप? चुनावी माहौल जो है कैसा देखने को? नहीं, अभी तो माहौल चुनाव का बहुत सबसे ज़्यादा लहर तो बीजेपी की चल रही है। कंपटीशन में RJD है, कंपटीशन में RJD। क्या लगता है कौन किस पर भारी पड़ेगा? सबसे भारी अभी तो चल रहा है बीजेपी। बीजेपी भारी पड़ेगी? हाँ, क्योंकि हम वहाँ से बिलोंग करते हैं जहाँ वहाँ के लालू यादव के घर है, लेकिन वहाँ भी माहौल चल रही है बीजेपी की। वहाँ भी बीजेपी? हाँ, तेजस्वी प्रसाद से भी आगे चल रहे हैं हमारे। सरकार किसी का रहे, मतलब कि बिहार में व्यवस्था होना चाहिए, कंपनी हो या सर्विस हो। कितना जब नीतीश का सरकार आया था देख रहे कि सब पूरा जो सर्विस था, सरकारी नौकरी सब प्राइवेट कर दिया। आई तो तेजस्वी यादव तो बोल रहे हैं कि जो भी जितना पढ़े लिखे लेकिन वो सबको सरकारी नौकरी देंगे। लगली जब देखिए जब तेजस्वी यादव अगर जीत जाएंगे, जो पढ़ने लिखने वाला है उसको सरकारी नौकरी अगर मिल गया तो बहुत अच्छा की बात है। देख रहे हैं कि जब नीतीश कुमार आया तो दारू बंद हुआ तो कितना लेकिन स्मैक पी के कितना का घर बर्बाद हो गया, कितना का बर्बाद भी हो गया, कितना का बन भी गया। 5 साल के लेकिन को जो देख रहे हैं कि स्मैक पी रहा है, बोनसर पी रहा है, जानता होगा कि स्मैक का हम लोग हाल नहीं जानते थे, लेकिन आज का इतनी को जो बच्चा है स्मैक पी के रोड पर घुलट जा रहा है। किसका का बाल बच्चा का पता नहीं चला कि क्या है नहीं है। दारू बंद होने से मतलब कि बहुत सारा लड़कन के भविष्य भी खराब हो गया, और जो पढ़ने लिखने वाला लड़कन है उसका भी भविष्य साथ साथ में खराब हो जा रहा है अगल बगल का। अब तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं कि जो पढ़े लिखा है उसको तो नौकरी देंगे, लेकिन अब सबके चांस देना चाहिए, ऐसा बात नहीं है। हर एक 5 साल पे सरकार बनता है, चलो भाई कोई भी काम करेगा तो 5 साल न करेगा। अब पहले वाला राज थोड़ी है, सब आदमी देख रहा है आँख से कि नहीं। पहले जब कहता था कि जंगल है जंगल है, ऐसा थोड़ी है कि अब कुछ जीत जाएगा तो वही राज आ जाएगा। पहले वाला बात थोड़ी है। तो वही हम बोलना चाह रहे हैं कि दारू चालू आओ, कुछ नहीं, सूखा नशा बंद हो। हाँ, स्मैक जो होता है ये सब अगर स्मैक ये सब बंद हो जाएगा तब बिहार बहुत सुधर जाएगा। देख रहे इंजेक्शन ले रहा है, सुई ले रहा है, अपने से सुई भी भोग के नशा में पड़ जा रहा है कहीं भी। पिछले कुछ वक्त से जो मुद्दा गरमाया वो पलायन का मुद्दा है, और खासकर कानून व्यवस्था को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। कानून व्यवस्था तो हो गया, लेकिन फिर भी तो स्मैक लेकिन पी ही रहती। कहाँ कानून सुधरा हुआ है? जब स्मैक नहीं बिकता नहीं लेकिन पीता तब ना जानते कि कानून सुधारा हुआ है। तो कानून सुधारा हुआ कहाँ कि लेकिन मतलब प्रशासन भी देख रहा है, लेकिन स्मैक पी के पड़ा हुआ है, फिर भी प्रशासन कोई नहीं पूछ रहा है। ताकि क्या कारण पहले से तो स्थिति खराब हो गया।
पहले था कि दारू मतलब छुपा चोरी आदमी पीता था, पी के अपना, अभी दारू नहीं मिल रहा, अभी तो दारू मिल ही रहा है, दारू आदमी पी ही रहा है, तो दारू बंद कहाँ है? नीतीश कुमार कहता है कि हम दारू बंद करा दिए, दारू बंद कहाँ करा दिए? दारू मिली जहाँ 20 रुपये बोतल मिलता था वहाँ 100 रुपये बोतल मिल रहा है, जहाँ 500 रुपये बोतल मिलता था आज 5,000 रुपये बोतल मिल रहा है। कारण क्या था? बंद कहाँ है? सब चीज़ तो चालू है। जब दारू बंद हो जाए ये सही है कि मतलब ब्लैक में भी नहीं मिलना चाहिए, खुलेआम भी नहीं मिलना चाहिए, लेकिन आज खुलेआम भी मिल रहा है, ब्लैक में भी मिल रहा है। आपको अभी फ़ोन करिएगा घर आपको पहुँचल बैठे हुए दारू मिल जाएगा, जहाँ 100 रुपया का चीज़ है यहाँ 500 रुपया मिलेगा। अब पैसा आदमी खरीद के पी ही रहा है, तो दारू बंद कहाँ है? दारू के जगह पर स्माइक लेकिन पी रहा है, कितना का घर बर्बाद हो गया, कितना का बहू मतलब कि इधर से उधर मतलब ख़राब हो गया, कितना का घर भी उजड़ गया स्माइक पी के, कितना का बच्चे जो एगो दूगो जिसका बाल बच्चा है स्माइक पी के उसका तो मतलब ख़राब हो गया, उसका तो बाप मतारी का भी भविष्य ख़राब हो गया। जिसका एक ही गो बच्चा है वो स्माइक पी रहा है तो उसका भविष्य तो ख़राब ना हो गया। स्माइक जब नहीं चलता नहीं बनता बिहार में तो आदमी स्माइक के हाल भी नहीं जानता था, कोई किसी का बाप मतारी चाहे किसी का बाल बच्चा मतलब कि जानता नहीं था कि स्माइक क्या चीज़ होता है। लेकिन आजकल का इतनी जो बच्चा है वो स्माइक पीना शुरू हो गया। लेकिन जब बिहार में स्माइक आया कहाँ से? कहीं से आया तब ना बिहार में स्माइक बच्चा पी रहा है। बिहार में इस वक्त आपको किसकी लहर दिखाई दे रही है? आपको क्या लगता है कौन किस पर भारी पड़ेगा? देखिए इसमें तो उम्मीद है कि आरजेडी ही निकलेगा। हाँ, आपको ऐसा क्यों लगता है? आरजेडी पर इतना भरोसा कैसे? भरोसा इसलिए है कि पूरा बिहार में खुलेआम बोल रहे हैं कि हम जीत जाएंगे तो घर घर नौकरी देंगे, जितना भी पढ़े लिखे बच्चा है सबका घर पीछे एगो नौकरी देंगे, जितना प्राइवेट नौकरी है सबको सरकारी करेंगे। उसी भरोसा है कि सरकारी कर देगा तो बहुत अच्छा की बात है जी। बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि यहाँ पर जो इस वक्त मुद्दा गरमा है वो रोजगार का मुद्दा है। लगातार जो युवा हैं वो नौकरी की मांग कर रहे हैं और जो तेजस्वी यादव ने वादे किए हैं युवाओं के लिए कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, तो ये मुद्दा लगातार गरमा हुआ। युवा लगातार रोजगार की बात करते दिखाई दे रहे हैं और जिस तरीके से हम युवाओं से बात कर रहे हैं युवा लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं कि हाँ तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही है।